can't stop the love we made. नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हेल्थ टेक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हर तरफ मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि सभी के घर में 10 में से 5 लोग सर्दी और खांसी से परेशान हैं। खांसी सूखी हो या बलगम वाली, तकलीफ़ बहुत होती है। इस तकलीफ़ को कम करने के लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे लाया हूँ। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खांसी, छींक, उबासी शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। शरीर की सुरक्षा प्रणाली का एक रूप है। जब गले में या फेफड़े में कोई रुकावट आ जाती है तो खांसी चलती है। खांसी सूखी भी हो सकती है या बलगम कफ वाली तर खांसी भी हो सकती है। इसके कारण कभी सोना मुश्किल हो जाता है, कभी थकान लगने लगती है, कभी फसलियों में दर्द भी होने लगता है। लेकिन यदि खांसी तेज़ चलती है और बढ़ती जा रही हो, गले में गांठ या सूजन दिखाई दे, वज़न कम हो गया हो, आवाज़ बदल गई हो, खांसी के साथ खून आता हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, छाती में दर्द होता हो या बुखार रहता हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। ज़ुकाम के कारण खांसी होने पर ठंडी चीज़ें से परहेज़ करना चाहिए, जैसे दही, बर्फ़, केला, फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम आदि। तली हुई वस्तुएं भी नहीं लेनी चाहिए। खांसी के घरेलू उपचार: भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम और देसी खांड 100 ग्राम बारीक पीस कर दोनों को मिला लें। बराबर मात्रा में 14 पुड़ी बना लें। रात को सोते समय एक पुड़ी 1 कप गुनगुने दूध के साथ लें। इससे सूखी खांसी ठीक हो जाती है। तर खांसी हो तो गुनगुने पानी के साथ लें। इससे पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। काली मिर्ची और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसमें थोड़ा घी मिलाकर छोटी लाल बेर के आकार की गोलियां बना लें। इसमें से एक गोली दिन में 4 बार चूसें। इस प्रयोग से सूखी खांसी या तर खांसी ठीक हो जाती है। गला बैठ गया हो तो भी इससे ठीक हो जाता है। पान के पत्ते में 1/4 चम्मच अजवाइन रखकर चबाएं और रस निकलते रहें। कुछ दिन रोज़ाना लेने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। अदरक का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच दोनों को मिलाकर हल्का सा कुनकुना करके चाट लें। दिन में 3-4 बार लें। 3-4 दिन लेने से बलगम वाली खांसी में बहुत आराम मिल जाता है। बच्चों को कम मात्रा में देने से उनकी खांसी ठीक हो जाती है। सूखे आंवले का पाउडर और मुलट्ठी का पाउडर बराबर मात्रा में मिला लें। इसमें से सुबह और शाम को 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से लें। इससे छाती में जमा हुआ बलगम साफ हो जाता है और बलगम वाली खांसी मिटती है। यदि छाती में कफ सूख कर जमा हो गया हो तो 2 ग्लास पानी में 2 चम्मच पीसी हुई अलसी मिलाकर उबालें। इसे 1/3 रह जाने के बाद में मसल कर छान लें। इसमें 2 चम्मच मिश्री मिला दें। इसमें से 1-1 चम्मच 1-1 घंटे के अंतराल से लें। इससे सूखा हुआ कफ छूट जाता है। पानी में नीलगिरी का तेल या टी ट्री ऑयल मिलाकर भाप लेने से कफ साफ होता ही है, साथ ही बैक्टीरिया और वायरस से भी बचाव होता है। इसके लिए किसी बर्तन में 2 ग्लास पानी उबाल लें। उसमें 2 से 3 बूंद नीलगिरी का तेल और 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल डालें। इस बर्तन से भाप लेने के लिए मुंह को बर्तन के ऊपर लाते हुए तौलिया से चारों ओर से ढक लें ताकि आप बाहर ना निकले। अब गहरी सांस लें। 5 से 10 मिनट तक इस प्रकार भाप लें। दिन में 2 से 3 बार भाप लेना चाहिए। तुलसी का रस और अदरक का रस आधा चम्मच, मुलट्ठी का चूर्ण 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से कफ और खांसी दूर होती है। इससे नींद भी अच्छी आती है। खांसी के रोग, सांस के रोग, फसली में दर्द, बुखार आदि में भी लाभ होता है। तो दोस्तों, ये थे सूखी और बलगम वाली खांसी के घरेलू उपचार। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है वो फिर से सब्सक्राइब बटन को टच ना करें, ऐसे करने से अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।